गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का चैप्टर शुरू किया हुआ था, जिसमें हमने पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था। पोटेंशियल पढ़ा था, इसके बाद हमने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा था। इसके बाद हमने पढ़ा था पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इसके बारे हमने पढ़ा था पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल बेसिकली जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसको हम लोग W/Q कहते हैं, और इसकी यूनिट हमने आपको बता दी थी कितनी होती है, वोल्ट होती है ना। और डायमेंशन फार्मूला कितना होता है, mL² T-3 A-1। और यही पोटेंशियल डिफरेंस में भी यूनिट और यही डायमेंशन फार्मूला निकल करके आता है। डिफिनेशन में यहाँ की जो डिफिनेशन होती है तो उसको बताया गया था कि इनफाइनाइट से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क। और पोटेंशियल डिफरेंस में बताया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही पॉइंट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया वर्क। और पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का हमने डेरिवेशन आपको करके दिखाया था, V = 1/4πε0 के Q/R। और जो इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण आपको मिला था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो ये मिला था, एक तो मैंने आपको एक्सियल पोजीशन का केस बताया था, एक्सियल पोजीशन का, और एक बताया था कोएक्सियल का, और एक हमने बताया था जनरल पोजीशन। जनरल पोजीशन का एक्सियल पोजीशन में आपको क्या बताया गया था, V = 1/4πε0 के P/R² - L²। और कोएक्सियल पोजीशन, सक्षम वहाँ से हट जाओ बेटा। कोएक्सियल पोजीशन में V की वैल्यू कितनी थी, 0 आई थी। और जनरल पोजीशन में V की वैल्यू कितनी आई थी, 1/4πε0 के P cos θ/R² - L² cos² θ। तो ये हम लोगों ने कल पढ़ लिया था, आज हमने उसको हल्का सा रिवाइज किया हुआ है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है कि पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेज। क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेज। उसके बाद आगे चलते हैं। ये छोटा सा टॉपिक है, आवेश निकाय के कारण विद्युत विभव। आवेश निकाय के कारण विद्युत विभव। अब आवेश निकाय का मतलब ये हुआ कि एक अकेला आवेश नहीं होगा, दो आवेश नहीं होंगे, दो से ज़्यादा आवेश होंगे। हम मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक आवेश है Q1, यहाँ पर एक आवेश है Q2, यहाँ पर एक आवेश है Q3, यहाँ पर एक आवेश है Q4। ये कोई पॉइंट P है। इस चार्ज की यहाँ से डिस्टेंस है R1, इस चार्ज की डिस्टेंस है R2, इसकी डिस्टेंस है R3, इसकी डिस्टेंस है R4। इसी प्रकार से और भी चार्जेज हो सकते हैं। इन सभी चार्जेस के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो निकलेगा वो आएगा सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण। तो पहले आप इसके कारण यहाँ पर पोटेंशियल निकाल लीजिए। तो जो रिजल्टेंट पोटेंशियल निकलेगा पहला वाला, तो V1 = क्या मिलेगा, 1/4πε0 के Q1/R1। V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, दूसरे कारण निकालोगे तो 1/4πε0 Q/R2। V3 की वैल्यू तीसरे चार्ज के कारण निकालिएगा तो 1/4πε0 Q/R3। ऐसे और भी निकल जाएंगे, Q4 के कारण, Q5 के कारण, एंड सो ऑन। फाइनली अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो V = V1 + V2 + V3 + V4। अब सारी वैल्यू को पुट कर दो यहाँ पर, तो 1/4πε0 के
Q1 अपान R1 प्लस 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q2 अपान R2 प्लस 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q3 अपान R3 प्लस एंड सो ऑन। जो कॉमन हो उसको कॉमन ले सकते हो, है ना। थोड़ा ऊपर का यहाँ का मिटा रहा हूँ। जो कॉमन हो उसको कॉमन ले सकते हो, तो v इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के कॉमन हो गया, तो आपके पास बचा Q1 अपान R1 प्लस Q2 अपान R2 प्लस Q3 अपान R3 प्लस एंड सो ऑन। v इक्वल टू यहाँ से निकल के क्या आ गया, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के समेसन ऑफ QI अपान RI, और I की वैल्यू कहाँ से कहाँ जाएगी, तो 1 से n। ये रिजल्ट याद रखना है। ये हुआ सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण, ठीक है, इसको नोट करिए। चलिए अब इसको थोड़ा समरी करके देख लो। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ रिलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ रिलेशन, या इलेक्ट्रिक फोर्स का डिस्टेंस के साथ रिलेशन। जैसे मान लीजिए कि आ गया कि विच इज करेक्ट ऑप्शन। अब 4 उत्तर उसने दिया है, E प्रोपोर्शनल टू R, E प्रोपोर्शनल टू 1/R, E प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर, E प्रोपोर्शनल टू 1/R क्यूब। अब प्रश्न यहाँ पर है कि व्हिच इज करेक्ट रिलेशन फॉर पॉइंट चार्जेज। पॉइंट चार्ज के लिए सही कौन सा है इसमें है ना। और ऐसे ही आपके पास ये क्वेश्चन आ गया। अब और क्वेश्चन भी ऐसे बन सकते हैं, भी के साथ भी प्रोपोर्शनल टू करके बन सकता है, एफ प्रोपोर्शनल टू करके बन सकता है। इसको एक साथ पूरा समरी करके हम आपको दिखाते हैं कि किसका क्या रिलेशन बनता है, ताकि ऐसे सवालों का जवाब आप आसानी से दे सकें, ठीक है ना। तो इस बात को फिर से समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं कि ई का रिलेशन आर के साथ या भी का रिलेशन आर के साथ, अब यहाँ पर ये देखना है कि वो पॉइंट चार्ज है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है, कैसा है। तो इसके लिए आपको एक टेबल के माध्यम से समझना होगा, मैं बता रहा हूँ। इधर देखो, सबसे पहली बात तो हम कर लेते हैं किसके लिए, इलेक्ट्रिक फोर्स। फिर इसके बाद हम कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने पढ़ा ही था ऐसे। और इसके बाद हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक फोर्स की अगर बात करो, विद्युत बल, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव। ये हो गया विद्युत बल, ये हो गया विद्युत क्षेत्र, ये हो गया विद्युत विभव। अब इसको दो हिसाब से पढ़ना है आपको। एक तो पढ़ना है पॉइंट चार्ज के लिए और एक पढ़ना है इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए। प्रश्न जब आएगा तो वहाँ आपको ये समझना है कि वह पॉइंट चार्ज की बात कर रहा है या इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात कर रहा है। पॉइंट चार्ज का मतलब हो गया बिंदु आवेश की बात करना, और इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब हुआ वैद्युत द्विध्रुव की बात करना। ये टेबल आपको बहुत हेल्प करेगी बच्चों। देखिएगा यहाँ पर अगर हम विद्युत बल की बात करते हैं पॉइंट चार्ज के कारण, तो F प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो E प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर होता है। लेकिन पोटेंशियल की बात करें तो V प्रोपोर्शनल टू 1/R होता है। अगर पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हो तो E प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर, लेकिन V प्रोपोर्शनल टू 1/R। अगर आप इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करते हो तो F प्रोपोर्शनल टू 1/R की पावर 4 होता है। याद रखिएगा, F प्रोपोर्शनल 1/R की पावर 4।
और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करोगे तो E प्रोपोर्शनल टू 1/r³ होता है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हो तो V प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है। तो ये टेबल अगर आपको पता है तो इससे न्यूमेरिकल वो बना रहे हैं या कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस प्रकार से बना रहे हैं तो आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हो। तो आप इस टेबल को दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। तो टेबल को नोट कर लो। हम लोग सीखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव को प्रभावित करने वाले कारक। विद्युत विभव को प्रभावित करने वाले कारक। यहाँ पर हम आपको 4 फैक्टर बताएंगे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को प्रभावित करते हैं और चारों पोटेंशियल आपको याद हो जाने चाहिए। सबसे पहला है ऑन द अमाउंट ऑफ चार्ज। ऑन द अमाउंट ऑफ चार्ज, आवेश की मात्रा पर। आवेश की मात्रा पर विभव का सूत्र आपको बताया गया है V = 1/4 पाई ε0 के Q/r। इस फार्मूले को ध्यान से देखो। अगर Q की वैल्यू कहीं से भी बढ़ी तो पोटेंशियल बढ़ेगा, Q की वैल्यू घटी तो पोटेंशियल घटेगा। इतना दिमाग में रखना है। आवेश का मान बढ़ाने से विभव का मान बढ़ता है, आवेश का मान घटाने से विभव का मान घटता है। हमने पहला यही लिख दिया है कि ऑन द अमाउंट ऑफ चार्ज, तो आवेश बढ़ाएंगे तो विभव क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। पहले वाले में तो कोई समस्या नहीं हो रही है, साफ साफ समझ में आ रहा है कि आवेश का मान बढ़ाओगे तो पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ेगी और आवेश की वैल्यू घटाओगे तो पोटेंशियल की वैल्यू घटेगी। दूसरा होता है ऑन द एरिया ऑफ कंडक्टर। ऑन द एरिया ऑफ कंडक्टर, चालक के क्षेत्रफल पर। चालक के क्षेत्रफल पर। अब जरा क्षेत्रफल की बात समझो। अगर आपके पास कोई एक सीट है एक मिनट, मान लीजिए कि एक सीट ये है और इस पर चार्ज ऐसे फैला हुआ है, ठीक है। हमने 1 2 3 4 5 है कुछ चार्ज ऐसे फैला दिया और इसी सीट को अगर फैला करके इतना बड़ा कर दिया जाए, अब उतना ही चार्ज अगर इस पर फैलेगा तो ये समझ में आता है कि इसमें जो चार्ज दिख रहे थे तो काफ़ी पास पास थे, तो लग रहा था कि चार्ज ज़्यादा है। लेकिन जब उतने चार्ज को इस पे कर दिया गया तो यहाँ समझ में आ रहा है कि चार्ज कम है, ठीक है ना। जैसे कि आप एक गिलास पानी 1 लीटर के कंटेनर में डालो और 1 गिलास पानी 100 लीटर के कंटेनर में डालो, तो वहाँ आपको क्या समझ में आएगा, ये ऑटोमेटिक उस वाले में पानी आपको कम समझ में आएगा। सेम उसी प्रकार से यहाँ भी है कि अगर चालक का क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो पर यूनिट एरिया पर चार्ज की वैल्यू घट जाती है। अगर चालक का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं तो पर यूनिट एरिया में चार्ज की वैल्यू क्या होती है, घट जाती है। और जब चार्ज की वैल्यू घट जाएगी तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो सीधा सीधा दिमाग में यह रखना है कि चालक का क्षेत्रफल बढ़ाने से पोटेंशियल की वैल्यू घटती है। हम कह सकते हैं कि V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। अगर हम चालक का क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तीसरा है चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति पर। चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति पर। प्रेजेंस ऑफ अनचार्ज कंडक्टर नियर द चार्ज कंडक्टर। प्रेजेंस ऑफ अनचार्ज्ड कंडक्टर नियर द चार्ज कंडक्टर। अगर कोई आपके पास आवेशित चालक है उसके पास अनावेशित चालक लाते हो तो वहाँ पर क्या होगा, ज़रा सोचो। ये हमारे पास मान लीजिए
ये दो प्रकार के हमने कंडक्टर लिए। अब ये चार्ज है और ये अनचार्ज है, तो जब इसके पास इस चार्ज कंडक्टर को लाया जाए, अनचार्ज कंडक्टर को लाया जाता है, तो इलेक्ट्रिकल इंडक्शन की फिनोमिना द्वारा इसका चार्ज इसमें इंड्यूस्ड हो जाएगा, यानी इसका कुछ चार्ज इसमें चला जाएगा। तो आपको ये लगेगा कि इसमें चार्ज क्या हो गया है, कम। फिर समझिएगा, ये चार्ज कंडक्टर है, ये अनचार्ज कंडक्टर है। जब इसको हम इसके पास लाते हैं तो इसका कुछ चार्ज इसमें चला जाता है, जिस कारण से इस पर चार्ज की वैल्यू कम हो जाती है। जब चार्ज की वैल्यू कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब चार्ज की वैल्यू कम हो जाएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू घट जाएगी। तो आप कहोगे कि आवेशित चालक के समीप अगर अन्य अनावेशित चालक लाया जाता है तो विद्युत विभव का मान घट जाता है। और एक लास्ट पॉइंट इस पे हम पढ़ लेते हैं कि ऑन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ऑन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, हिंदी में परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति पर, साफ साफ दिखाई दे रहा है, एक के लिखा हुआ है, जो परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति पर अगर आप किसी चालक को अधिक परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखोगे तो वहाँ पोटेंशियल आपको कम मिलेगा। के का मान ज़्यादा तो भी का मान कम, के का मान कम भी का मान ज़्यादा। अगर आप अधिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले मीडियम में रखते हो तो भी की वैल्यू घट जाएगी, और लो डाइलेक्ट्रिक मीडियम वाले में रखते हो तो भी की वैल्यू बढ़ जाएगी। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि किसी कंडक्टर को हम एयर में रखते हैं और उसी कंडक्टर को हम वाटर में रखते हैं, तो ये बताइए कहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा मिलेगा उस कंडक्टर के लिए। तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा कंडक्टर का, तो एयर में आपको ज़्यादा मिलेगा वाटर के रिस्पेक्ट, बिकॉज एयर में के की वैल्यू कम होगी वाटर के रिस्पेक्ट। जहाँ के का मान कम होगा वहाँ भी का मान क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये चार हैं हमारे पास। एक बार इनको चारों को फिर से हाईलाइट कर लेते हैं हम। फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव को प्रभावित करने वाले कारक। नंबर 1 क्या है, ऑन द अमाउंट ऑफ चार्ज। पहले आप फार्मूला ध्यान में रखिएगा, बस हो गया, इसी से बनेगा काम। V = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का ये फार्मूला आपका हो गया। और सबसे पहला मैंने क्या कह दिया कि ऑन द अमाउंट ऑफ चार्ज, किस पर बात कर रहा है, चार्ज पर। तो चार्ज की वैल्यू अगर हम बढ़ाएंगे, अगर हम चार्ज की वैल्यू बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। दूसरी बात क्या बताया गया है कि चालक के क्षेत्रफल पर, अगर हम चालक का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, घटेगी। अगर हम क्षेत्रफल को बढ़ा देंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। और तीसरा क्या कह रहे हैं कि चालक के समीप अनावेशित चालक लाया जाए, तो जब चालक के समीप अनावेशित चालक लाओगे तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि कुछ आवेश इसका उसमें चला जाएगा। और तीसरी बात, अधिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले मीडियम में चालक को रख दोगे तो पोटेंशियल घट जाएगा, यानी भी बढ़ेगा जब के कम होगा, भी बढ़ेगा जब के कम होगा, और के ज़्यादा होगा तो भी क्या होगा, घट जाएगा। तो इस प्रकार से ये चारों फैक्टर्स आप अच्छे से देख सकते हो। 1-2 बार इसको रिवाइज कर लोगे तो आपको बनने लगेगा, बिकॉज एग्जाम में ये पूछता है। ठीक है, नोट करिए। नेक्स्ट है बच्चों ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, समविभव पृष्ठ। क्या होता है समविभव पृष्ठ, कि एक ऐसा पृष्ठ आप ले लीजिए जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव की वैल्यू एक समान हो। यही लिखा गया है कि वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान रहता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। या अदर शब्दों में ये भी कह सकते हो कि ऐसे बिंदुओं का बिंदु पथ जिनके प्रत्येक बिंदु पर पोटेंशियल की वैल्यू एक समान हो। द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज द लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स एट विच द पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज सेम। तो ये मैंने एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु, ये सब बिंदु हो गए, और इन सभी बिंदुओं पर पोटेंशियल एक समान है। तो इन पॉइंट्स का क्या बन गया, वो लोकस बन गया, है ना। और यहाँ पर ये कोई चार्ज था। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस से जितनी भी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस निकलेंगी, जितनी भी बल रेखाएं निकलेंगी, वो सब सरफेस के क्या होती हैं बच्चों, परपेंडिकुलर। जैसे ये इलेक्ट्रिक लाइन्स निकल गई, इसके परपेंडिकुलर हो गई, ये परपेंडिकुलर हो गई। इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के प्रत्येक बिंदु पर पोटेंशियल की वैल्यू एक समान होती है, और जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस निकलेंगी वो क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। और ये होता क्या है कि एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है, या दूसरे शब्दों में यह कह सकते हो कि ऐसे बिंदुओं का बिंदुपथ,
ऐसे बिंदुओं का बिंदुपथ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव की वैल्यू एक समान होती है, इसे हम क्या बोलते हैं? समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो समविभव पृष्ठ 2 नंबर का प्रश्न पूछ सकता है या ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। इसकी प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसके गुण आपको याद रखने पड़ेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला तो यही बता दीजिए कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव की वैल्यू एक समान होती है। समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव की वैल्यू एक समान होती है। और दूसरी बात अगर हम करें तो आप बोल सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस निकलती हैं वो समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। समविभव पृष्ठ से निकलने वाली विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के अभिलंबवत होती हैं। तो इसमें हमने क्या किया कि भी हर जगह पर क्या होगा? एक समान। इसमें हमने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो परपेंडिकुलर होगी किसके? सरफेस के। ये मैंने शॉर्टकट में लिखा था कि आपको समझ में भी आ सके और बोल भी सको। और तीसरी बात ये बताई जाती है कि समविभव पृष्ठ में अगर आप आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा रहे हो तो कोई वर्क नहीं करना पड़ता। इक्विपोटेंशियल सरफेस में चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ता। वर्क क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि पोटेंशियल सेम है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा। पोटेंशियल सेम है इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। और जब पोटेंशियल में डिफरेंस ही नहीं मिलेगा तो कोई कार्य नहीं माना जाता है। तो अब चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ता। ये 3 प्रॉपर्टी तो समझ लीजिए पहले कि हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ता। अब ये 3 हो गए। चौथा पॉइंट ये होता है कि किसी कंडक्टर का सरफेस सदैव समविभव पृष्ठ होता है। किसी चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होता है। द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज ऑलवेज इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी कि जो कंडक्टर है उसका सरफेस हमेशा क्या होता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। और 5वां पॉइंट ये कह सकते हो कि 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करते। 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। और कह सकते हो आप, हो गया, इतने प्रॉपर्टी पर्याप्त हैं आपके लिए, है ना। तो डिफिनेशन जानिए और ये प्रॉपर्टी जानिए। इन प्रॉपर्टी से आपके ऑब्जेक्टिव भी बन सकते हैं कि किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस में चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कितना काम करना पड़ेगा? तो काम कितना करना पड़ेगा? जीरो। अब क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस इक्विपोटेंशियल सरफेस से कितना एंगल बनाती हैं? तो 90 डिग्री का, बिकॉज वो परपेंडिकुलर होती हैं सरफेस के। और कह दिया जाए कि अगर कोई एक आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यहाँ का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, यहाँ का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा? अरे भाई हर जगह पोटेंशियल क्या होगा? एक समान, बिकॉज वो क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ठीक है ना। तो ये तो कहानी इक्विपोटेंशियल सरफेस की है। इसमें जो जरूरी आपको समझ में आता है नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभवांतर में संबंध। यह भी एक अच्छा टॉपिक ही है। इसका रिलेशन पहले तो आप दिमाग में रख ही लो क्या होता है कि E प्रोपोर्शनल टू माइनस dV/dr। हम डिराइव भी करेंगे इसको, लेकिन आप जानते रहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड E का V के साथ ये रिलेशन होता है। यानी अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिस्टेंस के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करूँ तो उसकी जो निगेटिव वैल्यू है उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। या ये बोलो कि जो इसका ग्रेडियंट है V का, dV/dr क्या कहलाएगा? V का ग्रेडियंट कहलाएगा। उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो चलिए इसको हम डिराइव कर लेते हैं। ये दिमाग में रखिएगा, फार्मूला होता है E = dV/dr। कैसे डिराइव करना है? हम मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ कोई बिंदु O है जहाँ पर +Q आवेश स्थित है। इससे स्मॉल r दूरी पर यहाँ पर एक बिंदु P है और हम यहाँ मान लेते हैं कि एक बिंदु ये A है, एक बिंदु ये B है। ये डिस्टेंस dr है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। इस प्रकार से यहाँ पर जो टेस्ट चार्ज रखा है वो Q0 है। टेस्ट चार्ज कितना रखा है? वहाँ पर Q0 रखा हुआ है। अब आप सबसे पहले ये देखिए
कि ए और बी का पोटेंशियल निकालिए कि ए का पोटेंशियल क्या होगा और बी का पोटेंशियल क्या होगा, है ना। तो ए का पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इसी टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से ए तक लाना पड़ेगा तो ए का पोटेंशियल मिलेगा, इसी टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से बी तक लाना पड़ेगा तो बी का पोटेंशियल मिलेगा। तो हम यहाँ नोट कर लेते हैं कि पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए एंड बी इज, लेट पोटेंशियल मान लेते हैं V प्लस डी वी एंड V। अब इसको हमने V प्लस डी वी कहा, इसको V कहा क्योंकि ये वाला पॉइंट थोड़ा सा B से दूर है, इसलिए यहाँ लाने में ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। जब ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा तो A का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, dV मात्रा में V से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर वर्क डन टू ब्रिंगिंग टेस्ट चार्ज Q0 फ्रॉम B टू A, और इस वर्क को हम DW लिख रहे हैं, स्मॉल वर्क होगा और इसका फार्मूला हो जाएगा Q0 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो DW बराबर Q0 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, इसका पोटेंशियल A का हो गया V प्लस डी वी अब माइनस V, ये V से V कट गया, DW बराबर आपको मिल गया Q0 इंटू डी वी। क्या मिल गया DW की वैल्यू, Q0 इंटू डी वी। ये आपको आया है वर्क डन, इसको नाम दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब आगे हम इसमें क्या करेंगे कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पर डेवलप हो रहा है इसके कारण, तो वो टेस्ट चार्ज Q0 पर एक फोर्स लगाएगा। नाउ फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज Q0 ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड E, उस फोर्स को हम कहेंगे F, और F की वैल्यू हो जाएगा Q0 इंटू E। F की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q0 इंटू E। अब आप क्या करिएगा कि ये DW जो दिया गया है, फोर्स को आप क्या लिख सकते हो, देखिए एक छोटा सा रिलेशन आपको मैं बताऊं, अगर यहीं पर बता के मिटा दूंगा। आपने पढ़ा होगा कि वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक लाने में काम कर रहा हूँ DW, तो ये हो गया वर्क, ये हो गया फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है DR। तो मैं DW बराबर F इंटू DR कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता हूँ इस F के जगह पर। तो आइए मैं वही रख लेता हूँ यहाँ पर। तो F के जगह पर क्या हो जाएगा, जरा देखिए, अगर वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हुआ तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर आप इसके जगह पर लिख सकते हो वर्क DW, और डिस्प्लेसमेंट आप इधर ला रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऐसे है और डिस्प्लेसमेंट की ऐसे है, तो इसलिए DR की वैल्यू कैसे लिखेंगे, माइनस में। तो ये हो जाएगा माइनस का DR। भाई 180 अंश का कोण बनेगा उसके साथ, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के साथ, इलेक्ट्रिक फोर्स के साथ जो एंगल बनेगा 180 का बन जाएगा, बराबर Q0 इंटू E। अब DW का भी मान जो निकाले हो वो ले जा करके यहाँ पर रख दो। तो DW की वैल्यू आपने क्या निकाली है, Q0 dV, Q0 dV बटे ये माइनस का DR बराबर Q0 इंटू E। ये Q0 से Q0 कट गया तो आपको E बराबर क्या मिलेगा, ज़रा देखो, माइनस dV बटे DR। अब थोड़ी देर पहले आपको यही रिलेशन हमने बताया था, फिर से समझ लीजिएगा। ये आपके पास कोई सोर्स चार्ज था, है ना, इससे r दूरी पर एक पॉइंट P था, यहाँ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V होता है। हम दो पॉइंट A और B मान लेते हैं, इनके बीच की डिस्टेंस DR है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस प्रकार से हो गई है। अब इनफाइनाइट से A तक लाएंगे तो A का पोटेंशियल बन गया V प्लस dV और B का पोटेंशियल बन गया V।
तो टेस्ट चार्ज को बी से ए तक लाने में जो वर्क होगा डी डब्ल्यू बराबर, तो चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, तो चार्ज हो गया क्यू जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस भी प्लस डी भी और माइनस भी कट गए, तो क्यू जीरो इंटू डी भी मिल गया। अब आप फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज क्यू जीरो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, तो एफ बराबर क्यू जीरो इंटू ई। अब इसको थोड़ा समझो कि एफ को हमने जो लिखा है डी डब्ल्यू बटे माइनस डी आर, ये कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा, तो इसको समझने का प्रयास करो। आप कहते ही हो कि वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बोलते हो नहीं बोलते हो? उस हिसाब से अगर यहाँ देखो वर्क हो रहा है डी डब्ल्यू, फोर्स हो गया एफ, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा माइनस डी आर। माइनस कैसे हो रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, तो एंगल कितना हो गया 180, तो कास 180 की वैल्यू क्या होगी -1। फार्मूले में एफ डी कास थीटा खोल के बनेगा नहीं बनेगा, इसलिए क्या हो जाएगा माइनस डी आर। यहाँ से एफ की वैल्यू जब निकालोगे तो माइनस का आ जाएगा डी डब्ल्यू बटे डी आर, वही तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब डी डब्ल्यू की वैल्यू जो निकाले हो वो ले जा करके यहाँ पर रख दो, फिर क्यू जीरो से क्यू जीरो कैंसिल हो गया, तो ई की वैल्यू आ गई माइनस डी वी अपान डी आर। इसको नोट कर लीजिए। जो पिछला डेरिवेशन हम लोगों ने पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभवांतर में संबंध, उसी से जुड़े हुए एक दो न्यूमेरिकल देख लिया जाए। ये न्यूमेरिकल एक ठो लिया है मैंने कि द रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज गिवन एज v बराबर -3r³ -2r² + 7r + 5। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट r = 1 मीटर। ऑप्शन दिया है 12 वोल्ट पर मीटर, -12 वोल्ट पर मीटर, 7 वोल्ट पर मीटर, -7 वोल्ट पर मीटर। अब इसको जो हम सॉल्व करते हैं बच्चों, आपको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन अभी निकाल के दिखाया -dv बटे डी आर। तो आप -d बटे डी आर, भी की वैल्यू रख दीजिए, कितना है 3r³ -2r² + 7r + 5। अब जिनको डिफरेंशियल आता होगा उनको ये सवाल लगाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो माइनस ये 3 तो पड़ा रहेगा, r³ का डिफरेंशियल हो जाएगा 3r², -2 पड़ा रहेगा, r² का डिफरेंशियल हो जाएगा 2r, ये 7 पड़ा रहेगा, r का डिफरेंशियल हो जाएगा 1 और 5 का डिफरेंशियल हो जाएगा 0। तो ये बन गया 3 3 जा 9 r² -2 2 जा 4r और 7 1 जा 7। आप r की वैल्यू कितना बोला है यहाँ पर 1, तो एट r = 1, एट r = 1 ई बराबर हो जाएगा -9 गुणे 1 -4 गुणे 1 धन 7। तो ये 9 1 9, 9 में 4 निकाल दिया, कितना बचा 5, और 5 में 7 जोड़ दो कितना आया 12, और बाहर क्या लगा था माइनस, तो आपका आंसर आ गया -12 वोल्ट पर मीटर। सही जवाब क्या हो गया बी। इस तरह के सवाल दिखने में कठिन लगते हैं, लेकिन अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है और ये डिफरेंशियल अगर आपको आता है तो आप इन सवालों का जवाब दे सकते हैं। ठीक है, इसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, पोटेंशियल ऑफ 2 पैरेलल प्लेट आर -10 वोल्ट एंड +30 वोल्ट रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द स्पेस बिटवीन देम इफ दे आर प्लेस्ड 2 cm अपार्ट। कह रहा है कि 2 प्लेट हैं, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, इनके बीच की डिस्टेंस दिया है 2 सेंटीमीटर, और एक प्लेट का पोटेंशियल है -10 वोल्ट और एक का है 30 वोल्ट। इसका पोटेंशियल है -10 वोल्ट और इसका पोटेंशियल है +30 वोल्ट। ठीक है, आपसे क्या मांग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला अभी आपको हमने क्या बताया, -dv अपान डी आर। सिंपल सी बात है। तो अब dv क्या होगा, दोनों के पोटेंशियल का डिफरेंस, इस वाले पोटेंशियल में इस वाले पोटेंशियल को घटा दो, तो -dv कैसे निकलेगा, -10 -30 डिवाइडेड बाई डी आर। डी आर कितना दिया है, दोनों के बीच की डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो, तो 2 × 10⁻² हो गया। अब देखो ये -10 -30 -40, अब माइनस का गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा +40, तो दिस बिकम्स 40/2
और 10 की पावर -2 ऊपर चला गया तो 10 की पावर क्या हो गया +2। 2 से इसको भाग दे दो तो कितना बचेगा ये 20। तो 20 गुणे 10 की पावर 2। अब इसका एक 0 इसमें चला गया तो ये बन जाएगा 2 गुणे 10 की पावर 3 वोल्ट पर मीटर। तो इस फार्मूले से न्यूमेरिकल बनते हैं, ठीक है ना। तो मैं चाहूँगा कि आज की क्लास को यहीं पर रोक दिया जाए। आप इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए जितना आज पढ़ाया गया है। शेष हम जो भी इसमें और ख़ास चीज़ें बची होंगी उसको हम कर लेंगे। और एक काम तो आपको करना ही है कि अब हम जी जान लगा करके अब गैप नहीं मारेंगे और पूरी जितनी भी आपकी क्लासेस हैं सबको रेगुलर लेने वाले हैं। थोड़ा आप साथ ये दीजिए कि हम मोटिवेट हो सकें। आप जितना अधिक से अधिक हो सके इसको सब्सक्राइब करके चैनल को एक सही मुकाम तक पहुंचाइए ताकि मुझे भी ये वीडियो बनाने में अच्छा लगे और मैं अपना पूरा का पूरा सहयोग आपके साथ दे सकूं। धन्यवाद।